आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम 25 नंबर का मॉडल पेपर है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी हमारे मॉडल पेपर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अब समय है वो नहीं बचा है। तो पहला प्रश्न यानी सामाजिक अध्ययन के हम 60% पहले करने वाले हैं। तो 91 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जिसका 7 बार उत्खनन एवं 7 बार ही पतन हुआ है के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या लोथल से, या कालीबंगा से, कहाँ से हमें 7 बार तो उत्थान और पतन के साक्ष्य है वो देखने को मिलते हैं। तो वह मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? मांडुक्य से, कंठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, या ईशावास्योपनिषद से? तो कहाँ से लिया हुआ है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो यह हमें मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93 है, भूत प्रेत एवं जादू टोने का संबंध किस वेद से है? भूत प्रेत जादू टोने का संबंध किस से है? ऋग्वेद से है, सामवेद से है, या यजुर्वेद से है, या अथर्ववेद से है? तो किस से है? अथर्ववेद से है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी वो 1 घंटे के अंदर कितना देशांतर है वो घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, या 20 डिग्री? तो पृथ्वी 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री है वो घूम लेती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1003.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, या 1023.25 मिलीबार, या 1034.25 मिलीबार? तो 1013.25 मिलीबार है ये इसका सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। तब कलिंग की राजधानी थी, उस समय राजधानी कौन सी थी? कनौज थी, तौसाली थी, मगध थी, या तक्षशिला थी? तो उस समय कलिंग पर आक्रमण किया था, उस समय राजधानी है वो अशोक की तौसाली हुआ करती थी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, गुप्त काल में निम्नलिखित ग्रंथ वृहत संहिता व पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन थे? गुप्त काल के अंदर लिखित ग्रंथ हैं, एक तो वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट थे, या वत्स भट्टी थे, वराहमिहिर भट्ट थे, या ब्रह्मगुप्त थे? तो वराहमिहिर थे, इनके लेखक है वराहमिहिर है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बाली, सुमात्रा, मलाया, या जावा के अंदर? बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है वो जावा के अंदर स्थित है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं है, हाँ और नहीं को हमें ध्यान रखना है। बेताल भट्ट, क्षणप, शंकु, या रुद्रसिंह हैं? बेताल भट्ट थे, क्षणप थे, शंकु थे, लेकिन रुद्रसिंह है वो नहीं थे। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। हमें नहीं पूछा है तो चौथा इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100, गुप्त काल में नम्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? गुप्त काल के अंदर मथुरा की कृष्ण मूर्ति, मथुरा की राधा मूर्ति, मथुरा की विष्णु मूर्ति, या मथुरा की लक्ष्मी मूर्ति? तो मथुरा की जो विष्णु मूर्ति है वो वहाँ की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, गुप्त काल का मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101, मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह, भोजराज, राव दूधा, या
रणवीर सिंह, तो रतन सिंह थे। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये तो आप सभी को पता है, 1576 ईस्वी के अंदर। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के कितने कवियों का उल्लेख किया है? वो संरक्षण पाने वाले कवि थे। 14, 66, 59 या 75? तो कितने कवियों का उल्लेख है? 59 कवियों का उल्लेख इन्होंने किया है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कानपुर की बात कर रहा है, वहां पर क्रांतिकारियों का नेता, वो भी 1857 ईस्वी के समय कुंवर सिंह हैं, मौलवी अब्दुल्ला, लियाकत अली, नाना साहब। तो नाना साहब थे कानपुर के। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मिस्ट्रल फ्रांस में, यामो जापान में, शिरोको ऑस्ट्रेलिया में, कमीशन मिशन में, शिरोको ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह इसका हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाए, क्योंकि शिरोको है वो इटली के अंदर है। प्रश्न नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवनों को डॉक्टर पवनों के नाम से जाना जाता है? फोन, चिनको, हरमटन, शिरोको। तो इसको स्थानीय पवन हरमटन हो जाएगा। डॉक्टर के पास मरीज है, वो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर ने हरे मटन है वो उसको उबाल करके बुलबुले पानी के अंदर खाने के लिए कहा था, तो डॉक्टर हरे मटन खाने की सलाह देता है, हरमटन। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, असम, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक उपबंधों का संबंध किस अनुसूची के अंदर? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुसूची 6 के अंदर, अनुसूची 5वीं में, अनुसूची 9वीं में या अनुसूची 2 के अंदर? तो अनुसूची 6 के अंदर है वो इसका उल्लेख है वो मिलता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? 2 विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, या वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, या उपयुक्त सभी? तो 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 कितनी समानताओं का उल्लेख करता है? 3 का, 4 का, 5 का या 2 का? तो 18 से 14 है वो 5 का उल्लेख करता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं आता है? यह हमें पूछा नहीं आता, यह पूछा स्वास्थ्य, मानववाद, सदाचार, सार्वजनिक व्यवस्था में होता है, सदाचार में होता है, स्वास्थ्य में, लेकिन मानववाद के अंदर नहीं होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसे किस नाम कर्तव्य का स्थान पर रखा गया है? पहले में, 5वें में, तीसरे में या 7वें में? तो एकता, प्रभुता और अखंडता है वो तीसरे स्थान के ऊपर रखा गया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, लोकसभा अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित, लोकसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित या विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित? तो लोकसभा अध्यक्ष है वो लोकसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का विनिश्चय किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा या ए व बी दोनों के द्वारा, लोकसभा व राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, भारत में बीमा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो 2 प्रकार की होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिख करके? किसको पत्र लिख करके अपना पद है वो त्याग सकता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को या लोकसभा अध्यक्ष को? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना पद त्यागता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9, भाग 7, भाग 9(1),
भाग 10, तो भाग 9A है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजय कटकाटू की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक हुआ था? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा जत सिंह शिवलिंग स्तंभ लेवेक। तो महाराणा राज सिंह ने ये धारण की थी, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली उत्कीर्ण कराया गया था? पुलिराज तृतीय के समय, अरुणराज के समय, विग्रहराज चतुर्थ के समय या पृथ्वीराज द्वितीय के समय? तो पृथ्वीराज चतुर्थ के समय यह हुआ था, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, तिलम संघ किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1985 में, 1992 में, 1991 में, 1990 में? तो तिलम संघ है वो 1990 के अंदर हुआ था, पहला ऑप्शन इसके अंदर चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, राजस्थान के मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस लोक देवता को छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता? मेहाजी को, इल्होजी को, रामदेव जी को, बै और कल्ला जी को? तो इल्हाजी को जाना जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, निहाल चंद किस शैली के कलाकार थे? नाथद्वारा, जोधपुर, किशनगढ़ या बूंदी? तो निहाल चंद है वो किशनगढ़ से थे, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, ठगी और अनुचित व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच में, जिला मुख्यालय में, तहसील में, ग्राम पंचायत में? तो उपभोक्ता संरक्षण मंच के अंदर इसकी शिकायत करनी होगी, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा निर्माण का कारक इनमें से कौन सा नहीं है? समय, जैव पदार्थ, मृदा का गठन, जैव वैशेल का स्वरूप और जलवायु विकिय? तो मृदा का गठन करना है वो इसके अंदर नहीं आता है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, निम्न में से अधात्विक खनिजों की श्रेणी के अंदर नहीं आता, ये हमें पूछा, हाँ और नहीं को सबसे पहले ध्यान रखना है, ये नहीं, वरना हमारा प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, मैंगनीज, अवरक? तो मैंगनीज इसके अंदर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित नहीं है? परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर स्थापित नहीं है? कलपकम के अंदर है, बिल्कुल है, तारापुर, कोटा और जेतपुर? तो जेतपुर के अंदर नहीं है, इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, असंगत विकल्प का चयन करना हमें, एक तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम, दूसरा देश, कौन से देश के अंदर वह नहीं है, ये हमें पूछा है। लद्दाख मलेशिया, रोका ब्राजील में, मिल्पा मेक्सिको में, जुमिंग दक्षिण पूर्वी भारत में? जुमिंग कृषि है वो उत्तर पश्चिम राजस्थान भारत के अंदर होती है, ये इसका हो जाएगा गलत, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, यह कौन सा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या तारागढ़ बूंदी का किला? तो जिसका दरवाजा आक्रमणकारी नहीं खोल का, ये निजामी ने यह जालोर के किले के बारे में कहा है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, वह प्रदेश जहां मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता है वह है? खादर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश या भाबर प्रदेश? तो प्रतिवर्ष होती है उसे खादर कहते हैं, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती शीत व आर्द्र, उष्ण व आर्द्र, या शीत व शुष्क होती, या शुष्क व उष्ण व शुष्क होती? अगर भारत के मध्य से अगर गुजरती तो उष्ण व आर्द्र होती, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से बने वातावरणों के कारण मानसून की उत्पत्ति जिस विद्वान ने मानी है वह है? फ्लोन, हैमिल्टन, स्पेट या कोटेश्वरम? तो स्पेट ने मानी है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, दक्षिणी अरावली क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है? अजमेर, सिरोही, उदयपुर या राजसमंद? दक्षिणी अरावली के अंदर
शामिल है वो अजमेर जिला नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नहीं गिरती है, यह पूछा। बनास, पार्वती, साबरमती, काली सिंध। काली सिंध गिरती है, पार्वती और बनास, लेकिन साबरमती है वो नहीं गिरती है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, राजस्थान में रेंगती मृत्यु की संज्ञा किसे दी गई है? मरुस्थल के विस्तार को, मृदा व उसकी उर्वरता के विन्यास को, पानी की समस्या को, या बढ़ते जनसंख्या दबाव को? तो मृदा व उर्वरता की विन्यास को है वो कहा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, ऊपरमाल का पठार अवस्थित है गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, टोंडगढ़, टाटगढ़ व जीतलगढ़ के मध्य, या सिवाना से हल्देश्वर के मध्य? तो ऊपरमाल का पठार है वह भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है, तो भैंसगढ़ और बिजोलिया, हाँ, दूसरे ऑप्शन के अंदर इसका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, भीलवाड़ा का अंगुचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन केंद्र है? तांबा का, लोहे का, मैंगनीज का, सीसा व जस्ता का? तो भीलवाड़ा का अंगुचा गुलाबपुरा है वो सीसा व जस्ता का है, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग कुंभलगढ़ का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मंडन, विद्याधर, जेता, केशवदास? तो मंडन था, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किस व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, मघाराम वेद, न्यूनराम शर्मा, विजय सिंह पथिक? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित न्यूनराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय कोटा राज्य की पॉलिटिकल एजेंट कौन थी? यानी कोटा का पॉलिटिकल एजेंट हमें पूछा है। मोरिसन, मेजर सावर्स, मेजर बटन और मैकमोसन। कोट के अंदर बटन है, कैसा बटन होना चाहिए? तो मेजर बटन है, हम याद रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। कोट में बटन होते हैं तो मेजर बटन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, ब्लैक पोटरी कहाँ प्रसिद्ध है? ब्लैक पोटरी की बात हो रही है, अलवर में, कोटा में, जयपुर में, या प्रतापगढ़ में? तो ब्लैक पोटरी है वो तो कोटा में है, ब्लू पोटरी है वो जयपुर में, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, किसान नेता रूपाजी व कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, या निमुचना किसान? रूपा और कृपाजी है उसका बेंगू किसान आंदोलन से संबंध रहा है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? एक नए विषय का ज्ञान प्रदान करना, समन्वित ज्ञान प्रदान करना, विषयों की संख्या कम करना, या सभी विषयों का अलग अलग अध्ययन करवाना? तो समन्वित विषयों का ज्ञान प्रदान करना होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख केंद्र क्या होता है? स्तर से अनुकूल शिक्षण, पारदर्शिता से दूरदर्शिता, सरल से कठिन की ओर, तेज गति ध्वनि की ओर पढ़ना? तो प्रमुख उद्देश्य होता है सरल से कठिन की ओर, इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योगदान न होकर के एक खालिस्तान अध्ययन है, संपूर्ण है, सीमित है, गहन है, या स्वतंत्र? तो ये स्वतंत्र अध्ययन है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के माध्यम से किस पक्ष का विकास होता है? किस पक्ष का विकास होता है? शारीरिक पक्ष का, मानसिक पक्ष का, या सर्वांगीण का, या बौद्धिक? तो क्रियाकलाप के माध्यम से तो सर्वांगीण विकास होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, निम्न में से कौन सा चिंतन आगमनात्मक चिंतन भी कहलाता है? यथार्थवादी चिंतन, सृजनात्मकता चिंतन, या अभिसारी चिंतन, या आलोचनात्मक चिंतन? तो आगमनात्मक चिंतन है वो सृजनात्मक चिंतन भी कहलाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, ऐसे साधन जिसमें बालक की दृश्य और श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग होता है वह सामग्री कहलाती है? दोनों इंद्रियों का प्रयोग होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाएगी, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, निम्न में से कौन सा परियोजना विधि का सोपान नहीं है? योजना, मूल्यांकन, अध्यापन, या चयन व उद्देश्य? योजना होता है, मूल्यांकन होता है, उद्देश्य चयन होता है, लेकिन अध्यापन नहीं होता, इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, अच्छी मापन प्रविधियों की विशेषता में शामिल है विश्वसनीयता,
वस्तुनिष्ठता, वैधता, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी इसके अंदर शामिल होती है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, सचमैन का परीक्षा मॉडल है। सचमैन का परीक्षा मॉडल निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, आगमनात्मक में निगमनात्मक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, तो आगमनात्मक है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार में किसे शामिल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक व्यवहार के अंदर किसको शामिल नहीं किया जाएगा। निर्देशन देना, निर्देश देना, आलोचना करना, वार्षिक नियोजन करना या व्याख्यान देना, तो वार्षिक नियोजन करना ये इसके अंदर नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। इस प्रकार हमने सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो कर लिए। अब हम मनोविज्ञान के 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो मनोविज्ञान का पहला प्रश्न उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, हाँ और नहीं का हमें ध्यान रखना है। पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, या शिक्षण विधि का अस्थायी रखना, विद्यार्थियों की किसी भी गलती का अवहेलना ना करना, शिक्षक के द्वारा शिक्षण विधि को कुछ समय के लिए ही उपयोग में लेना, उपचारात्मक शिक्षण के लिए उपयोग नहीं है, ये हमें पूछा है। तो शिक्षण विधि को स्थायी नहीं रखना चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक विकास, शैक्षिक नियोजन, उत्तम कक्ष का अध्यापन करना, या छात्रों के ज्ञान की जांच करना, तो सामाजिक विकास होता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, या 1 अप्रैल 2011 को। तो आरटी एक्ट है वो 2010 को लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा हम शिक्षण को रोचक और सार्थक बनाने के लिए? चार्ट है, या पाठ्य पुस्तक है, या कंप्यूटर है, या सर्वदर्शी सामग्री है, तो सर्वदर्शी सामग्री हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता है। पार्कहर्स्ट है, वॉटसन है, थॉर्नडाइक है, या किलपेट्रिक है, तो व्यक्ति विभिन्नता परियोजना विधि है वो किलपेट्रिक के द्वारा दी गई, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों का ग्रहण करने की योग्यता होती है। प्रतिभाशाली में, पिछड़े हुए में, मानसिक रूप से पिछड़े में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमूर्तता का होता है वो गुण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उसके अंदर ही होता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, विकास की विशेषता नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली है, बिल्कुल सही है। विकास में एक निरंतर निश्चित क्रम में होता है, यह भी सही। विकास एक निश्चित दिशा में नहीं होता, बिल्कुल होता है, इस प्रकार यही गलत हो गया। विकास का सीधा मापन संभव नहीं, यह भी सही है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया। एरिक्सन, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, यूरी ब्रॉन-फेन-ब्रोनर। सामाजिक सांवेगिक विकास पारिस्थितिकी का मॉडल है, ब्रॉन-फेन-ब्रोनर के द्वारा दिया गया, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की दूसरी अवस्था किस नाम से जानी जाती है। यानी दूसरी अवस्था पूछा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी पेशीय अवस्था। तो पहली संवेदी पेशीय अवस्था होती है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इस प्रकार दूसरा ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरी मूर्त और चौथी औपचारिक, तो इस प्रकार इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। बाल्यावस्था के बारे में यह कथन किसका है? रोस का है, स्ट्रेंगर का है, या कोलम्ब्रुस ने दिया, या पियाजे ने? तो स्ट्रेंगर ने यह कथन दिया था, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। वंशानुक्रम बिल्कुल है, परिवार है, समूह उपयुक्त सभी, इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। अधिगम की यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? वुडवर्थ ने, क्रोनडक्रो ने, गेट्स व अन्य ने, या स्किनर ने? तो गेट्स व अन्य ने की यह परिभाषा दी है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, इसके अंदर कौन सा प्रकार नहीं? समस्या समाधान अधिगम,
अभ्यास अधिगम, सिद्धांत अधिगम या संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय सिद्धांत है लेकिन अभ्यास अधिगम नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रति प्रवर्तक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है वो कौन रहे? पाउलो, थॉर्नडाइक है, स्किनर है या कोहलर है? तो पाउलो रहे, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है, उसे मोपेडे चलाने में आसानी से हो जाती है। यह उदाहरण किस अधिगम का स्थानांतर? सकारात्मक अधिगम, नकारात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। मोटरसाइकिल की हम बात कर लेते हैं कि एक साइकिल चलाने वाला बालक है, वो मोटर चलाना आसान हो जाता है, तो ये सकारात्मक हो गया। एक ज्ञान है वो दूसरे ज्ञान के अंदर यहाँ से यहाँ तक हमें बाधा नहीं हो रही है, तो ये हमारी सहायता प्रदान कर रहा है, तो इस प्रकार सकारात्मक हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है? रुचि है, आदत है, निद्रा है या सामुदायिकता? जन्मजात है वो निद्रा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। अवधान की यह परिभाषा किस विद्वान की है? डमविल की है, रोस की है, वेलेंटाइन की है या मॉर्गन की है? तो यह रोस की परिभाषा है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, वेलेंटाइन के अनुसार आदत का प्रकार है। वेलेंटाइन के अनुसार आदत का प्रकार है यांत्रिक आदत है, बिल्कुल सही है। भावना संबंधी आदत, यह भी सही है। नैतिक आदत है, यह भी सही, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, रुचि के कितने पहलू होते हैं? रुचि के कितने पहलू होते हैं? 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो रुचि के 3 पहलू होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, संवेदना का शिक्षा में क्या महत्व है? प्रारंभिक ज्ञान के उपरांत वस्तु के गुण समझना, अर्थ ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। संवेदना का शिक्षा में पूछा है, मानसिक विकास में सहायक प्रत्यक्षीकरण करके संवेदना का होना आवश्यक नहीं। प्रत्यक्षीकरण करने के लिए संवेदना का होना आवश्यक नहीं, यही होगा इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, कवि, लेखक, दार्शनिक स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार में शामिल किए। लेखक है, कवि है, दार्शनिक, इनको किस में शामिल किए हैं? सामाजिक में, सैद्धांतिक में, राजनीतिक में या सौंदर्यात्मक में? तो कवि है, लेखक है, इनका क्या होता है? सैद्धांतिक होते हैं ये तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा किस विद्वान की देन है? वुडवर्थ की है, ऑलपोर्ट की है, बोरिंग की है या वेलेंटाइन की है? तो यह बोरिंग की परिभाषा है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धि के बारे में असत्य कथन है। लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर के अनेक इकाइयों का समूह है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि वंशानुक्रम वातावरण प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। बुद्धि अमूर्त चिंतन का एक योग्यता, ये इसका हो जाएगा। एक मिनट, बिल्कुल सही है। ये बुद्धि अमूर्त चिंतन का ही होती है। बुद्धि की इकाई न होकर की इकाइयों का समूह, ये भी सही। बुद्धि एक लिंग का प्रभाव पड़ता है, ये होगा इसका पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 89, 90 से 109, 110 से 119 होती है या 120 से 139 होती है? सामान्य एवरेज बालकों की है पूछा तो 90 से 110 होती है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, कथा प्रसंग TAT पूछा है इन्होंने। थेमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट के निर्माता कौन है? पाइन एवं टेंडलर, मॉर्गन व मुर्रे, लियोपोल्ड बेलक, साइमन बिने। तो मॉर्गन व मुर्रे इसके रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, वंशानुक्रम का कौन सा नियम बताता है कि बालक में जपनगाता जन्म माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं? प्रत्यागमन का नियम, बीज कोषों की निजता का नियम, समानता का नियम या विभिन्नता का नियम? यह जन्म है तो प्रत्यागमन का नियम होता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, समायोजन यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं
तथा अन्य इन आवश्यकताओं की संतुष्टि विभिन्न परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। समायोजन के बारे में यह कथन किसका है? बॉन हेलर, गेट्स, जेरासिल्ड का, एल.एस. शेफर का या हेडफील्ड का? तो हेडफील्ड का है, यह चौथा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, मानसिक रूप से विकलांग बालकों के बारे में असत्य कथन पूछा है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित होती है, तार्किक चिंतन करने की में असमर्थ होते हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, उत्तरदायित्व की अक्षमता भी सीमित होती है, ये भी सही। विकलांग तार्किक चिंतन में असमर्थ होते हैं, यस इसका हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षक की कौन सी भूमिका होनी चाहिए? बालकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, बिल्कुल होनी चाहिए। बालकों को उचित वातावरण, आवश्यकता, संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, ये भी होने चाहिए। विद्यालय में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भागीदारी व समाज उपयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से बालकों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति को अवसर, बिल्कुल सही। इस प्रकार उपयुक्त सभी यानी तीनों ऑप्शन है सही हो गए, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलते हो। बाल्यावस्था के बारे में यह विद्वान यह कथन किस विद्वान का है? स्ट्रेंगर का है, कोलैंड ब्रूस का है, वुडवर्थ का है या रोस का है? तो यह स्ट्रेंगर का है, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अब हम हिंदी भाषा की 30 प्रश्न करने वाले हैं, तो सीधी हम हिंदी भाषा का पहला प्रश्न यानी 31 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द प्रय उपसर्ग लगा करके नहीं बना है? हाँ और नहीं को बार बार बोल रहा हूँ, हमें ध्यान रखना है। प्रश्न प्रगति, प्रयुक्त, प्रसिद्ध, इसमें सिद्ध है, सही है। इसमें सब में प्र है लेकिन इसमें नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, विद्वान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मंदबुद्धि, विद्वत्ता, विशुद्धि या मूर्ख? तो विद्वान का विलोम शब्द मूर्ख हो जाता है, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, स्त्री पुरुष में खालिस्तान समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो यह द्वंद्व नहीं है, इसको द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास है वो होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, अध्ययन क्या है? अध्ययन क्या है? लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक हृदय से ग्रहण करना, कुछ भी पढ़ लेना, बिना कारण के पुस्तकें पन्ने पलटना, नियम पूर्वक पढ़ना नहीं। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक अध्ययन हृदय से ग्रहण करना होता है, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, उद्घाटन शब्द में किस संधि का प्रयोग हो? उद्घाटन के अंदर दीर्घ संधि का, यण संधि का, व्यंजन संधि का या विसर्ग संधि का? तो उत प्लस घाटन है, उत प्लस घाटन है तो उद्घाटन हो गया। उत प्लस घाटन तो उत तय का दय हो गया, तो व्यंजन संधि इसके अंदर तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, प्रश्न नंबर 36 है, इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। रेखांकित शब्द के बारे में विकल्प है, विधेय, विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग। अच्छी नहीं तो गुणी है, ये तो उद्देश्य नहीं हो सकता, विधेय है, तो इसका पहला ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, खालिस्तान है तो ये लोगों को धोखा देता है, वाक्यों को हेतुमंद भूतकाल में किस प्रकार लिखा जाएगा? यदि उन्हें यह जानकारी न होती तो ये समाज को धोखा देंगे, यदि उन्हें जानकारी न हो जाएगी तो ये समाज को धोखा देंगे, यदि जानकारी न हो तो धोखा देंगे। उपयुक्त सभी क्या पूछा इसके अंदर? हेतुमंद भूतकाल पूछा है, तो धोखा देंगे आने वाले समय में, यह भी सही है। देंगे जानकारी नहीं होती तो समाज को दो, इस प्रकार पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से बहुवचन नहीं है, बहुवचन कौन सा? लड़कियां, स्त्रियां, परमेश्वर विषय, तो परमेश्वर नहीं है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, मुमानियत शब्द का गद्यांश के अनुसार क्या अर्थ होगा? रोक, अनुमति, सहूलियत, जानकारी, तो रोक हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, साध्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, साध्वी का क्या हो जाएगा? साध्वी का साधु होता है, साधन, साधक, साधु, तो साधु हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है? तुम सीता और मैं खेलेंगे, तुम सीता और मैं खेलेंगे, मैं सीता और तुम खेलेंगे, मैं
और मेरी पुस्तक लाया हूँ, ये तो गलत हो गया। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा है, वहाँ भारी भीड़, वहाँ बहुत भीड़ जमा है, ये आएगा यहाँ पर, ये भी गलत हो गया। तो शुद्ध वाक्य पूछा है तुम, एक तो तुम, सीता और मैं खेलेंगे, ये आएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 42, पहला ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं, वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? और से जुड़ा हुआ वाक्य आ गया, और भी, क्योंकि ये भी आ गया, भी आ गया। तो मिश्र और संयुक्त देखते हैं, मिश्र और संयुक्त हो जाएगा, मिश्र व संयुक्त, संयुक्त और व, तो पहले संयुक्त और से जुड़ा है तो संयुक्त और मिश्र हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, एक प्रधान उपवाक्य के शेष आश्रित उपवाक्य होने पर वह वाक्य कहलाएगा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या क्रिया विशेषण वाक्य। तो यह मिश्र वाक्य कहलाएगा, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, गागर में सागर भरना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होगा छोटे से घड़े में ज़्यादा पानी आना, सागर में गागर को भर देना, थोड़ा कहकर बड़ी बात कहना, थोड़े शब्दों से अधिक भाव पर भर देना। तो थोड़ा कहकर बड़ी बात कहना, ये इसका राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, पूर्ण वाक्य और अपूर्ण वाक्य और पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों को कहते हैं सूक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति या गंभीर कथन। तो लोकोक्ति कहते हैं उनको, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, बिना रुक रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जाता है? वाक्य शिक्षण विधि से, कहानी विधि से, शास्त्रीय विधि से, अनुकरण से। तो कहानी विधि से होता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? भाता नहीं आता है, ज्ञानात्मक, अवबोधनात्मक, रचनात्मक, कौशलात्मक। तो ज्ञानात्मक के अंदर आता है, इसका पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त किया जाता है परंतु पद्य में नहीं होता है? गद्य में किया जाता है लेकिन पद्य के अंदर नहीं आता है। मौन वाचन, आदर्श वाचन, संवेत वाचन, अनुकरण वाचन। तो मौन वाचन है वो गद्य के अंदर होता है, पद्य में नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, संबंध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन अध्यापक किसके द्वारा, किसके आधार पर कहता है? पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु, प्रश्नों से या अपने अनुभवों से। तो संबंध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन है वो पाठ्य वस्तु के आधार पर होता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, वाचन शिक्षण से पूर्व बालक क्रियाशीलता को जागृत रखने के लिए उपयोगी होगा? चित्र बनवाना, मुद्रित पुस्तकें दिखाना, सामूहिक वाचन या वार्तालाप का अभ्यास। तो चित्र बनवाना हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, सॉरी, लिखना सिखाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? बच्चा ठीक तरह से बैठे, वह किसी से बोले नहीं, अध्यापक की बात सुने, वह लेखन चक्र अधिक लंबा न हो, लेखन चक्र अधिक लंबा नहीं हो। ये इन बातों के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट यही है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, भाषा शिक्षण में रोचकता के सिद्धांत के मायने हैं? शिक्षक अनेक क्रियाओं एवं प्रसंगों द्वारा भाषा शिक्षण को हृदयग्राही व रुचिकर बनाएगा। केवल व्याख्या के द्वारा शिक्षण में नियम पूर्वक शिक्षण कार्य करवाए, प्रयोग, आवृत्ति और अभ्यास के द्वारा भाषा शिक्षण करवाए, उपयुक्त सभी। तो सिद्धांत मायने रखते हैं यह है कि शिक्षक अनेक क्रियाओं और प्रसंगों के द्वारा भाषा शिक्षण को हृदयग्राही व रुचिकर बनाए, ये इसका हो जाएगा। केवल व्याख्या वाला तो गलत हो गया, तो इसका पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, वाक्य रचना शिक्षण में शामिल है? वाक्यों के प्रकार, विभिन्न प्रकार के वाक्यों से रूपांतरण, बिल्कुल सही है। अवंती व पदक्रम, ये भी सही। वाक्य के अंगों का शिक्षण इस प्रकार, चौथा ऑप्शन इसको प्रयुक्त सभी है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, मौन वाचन कार्य कहाँ नहीं किया जा सकता? मौन वाचन कार्य है वो कहाँ नहीं किया जा सकता? पुस्तकालय में किया जा सकता है, वाचनालय में होता है, विद्यालय में होता है, लेकिन अभिनंदन सभा होती है वहाँ पर तो गाकर के होता है, मौन वाचन नहीं हो सकता। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है,
लिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह वाक्य लेखन कला के लिए किसने कहा है? विवेकानंद ने, राधा कृष्ण ने, महात्मा गांधी ने, अब्दुल कलाम ने। तो ये महात्मा गांधी ने कहा है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, शिक्षण सहायक सामग्री का वाक्य लाभकारी नहीं है, इनमें से कौन सा है? वो शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा नहीं है? शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर विस्तृत पाठ्यक्रम को कम समय में पढ़ने में यह उपकरण सहायक है, बिल्कुल सही है। छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में यह सहायक एवं लाभकारी, यह भी सही है। इन उपकरणों के माध्यम से शिक्षक अधिक संख्या के छात्रों की समस्याओं का समाधान एक साथ कर सकता है, किसके लिए? सहायक सामग्री के अंदर, यह भी सही है। छात्र चलचित्र को देखकर बिना शिक्षक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, ये बिना शिक्षक नहीं ग्रहण कर सकते, तो ये इसका गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, मूल्यांकन की विशेषता है वैधता, व्यवहारिकता, वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता। तो वस्तुनिष्ठता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी शिक्षार्थियों के द्वारा सही दे दिया जाता तो यह प्रश्न नहीं होगा। विश्वसनीयता, वेदकारी, विभेदकारी या वस्तुनिष्ठ, तो यह विभेदकारी नहीं हो सकता, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अधिगम की जांच हेतु किया गया उपरांत छात्रों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले परीक्षण कहलाते हैं। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या उपयुक्त सभी। क्या इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अधिगम की जांच हेतु क्या उपरांत, जांच के बाद हो तो निदानात्मक हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में निम्न का मूल्यांकन किया जाता है, किसका मूल्यांकन किया जाता है? शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है, या शिक्षार्थी की शारीरिक शिक्षा तथा योग के कौशल आधारित पक्षों का परीक्षण किया जाता है, या छात्र के स्वास्थ्य से जुड़े पक्षों का सतत व गुणात्मक आकलन, या उक्त सभी पक्षों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से किया जाता है, ये इसका राइट हो जाएगा। सभी पक्षों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो किया जाता है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अब हम संस्कृत भाषा के 60 प्रश्न है वो करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 61 है, संस्कृत का पहला प्रश्न, असाध्यम इत्यत्रम कै समास, असाध्य के अंदर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, या बहुब्रीहि समास है, या तत्पुरुष समास है? असाध्य जो साध्य नहीं हो, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसके अंदर, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, पर्वतात इत्यत्र कै प्रत्यय, पर्वतात के अंदर कौन सा प्रत्यय है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी या द्वितीय? तो इसके अंदर पंचमी विभक्ति है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, तम है अवनिष्टवान सह अत्र तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अत्र कहाँ तम साधुनेषु उत्पादनार्थ है, सूक्ष्म क्रमाय या प्रतिध्वनि? तो सूक्ष्म क्रमाय है इसका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, साध्यम इति पद्यम विलोम पद्यम गद्यांशांत चित्वा लिखित, प्रयोजनम, साधनम, बी साधनम, असाधनम? तो असाधनम हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, सैन्य वैज्ञानी अपि इत्यत्र कै संधि वर्तते, स्वर संधि, व्यंजन संधि? इसके अंदर संधि पूछिए हमें, व्यंजन विसर्ग न को अपि, तो इसके अंदर स्वर संधि है, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, वर्षगमे इत्यत्र समास है, वर्षगम के अंदर कौन सा समास है? वर्षागमे, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अविभाव समास? तो इसके अंदर तत्पुरुष समास है, वर्षागमन, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, विहाय इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, विहाय के अंदर कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय है, कैप प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, या यत प्रत्यय? व्यत यत कौन सा है? तो लय प्रत्यय इसके अंदर है, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर
68 है क्वान्यतर इत्यतर इत्यस्य विच्छेद। क्या प्लस अन्यतर, क्यानि प्लस यतर, कव प्लस अन्यतर, क्यान प्लस यतर। कव प्लस अन्यतर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है श्लोको अस्मिन है किम छंद है। श्लोक के अंदर कौन सा छंद है? वसंत है, इंद्र वज्रा है, मंदाक्रांता है, उपजाति है। तो इसके अंदर उपजाति है, चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है सर्पदस्य है पुरिया बाचिदम पा पुरिया बा चीपदम नास्ति सरोवरेषु तडागेषु पुष्करेषु यायते सर्वे। तो पुष्करेषु है इसके अंदर राइट हो जाएगा, पुष्करेषु हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है वाचन वाच्य प्रयत्नम कुरुतम। वाच्य प्रयत्न करना है देवा प्रश्ना भवति, देवा प्रश्ना भवति, वाच्य प्रयत्न करना है देवाः प्रश्नाः भूयन्ते, देवा भयाम प्रश्नाः भवन्ति, देवे प्रश्नाः भूयन्ति भूयन्ते, देव है प्रश्न भूयन्ते। तो देवे प्रश्नाः भूयन्ते ये हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है त्वया वंचासी श्रोतवयम रेखांकित पद्यम शुद्ध पदम स्यात्। तो रेखांकित पद है, हमने श्रोतयम इसको कर दिया, श्रोतव्यानी श्रोतवयो हो, श्रोतवय श्रोतवय। तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा श्रोतवयानी है वो हो जाएगा त्वया त्वया वंचासिनी श्रोतवयानी, ये इसका हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है मेरा नाम गोपाल है अस्य संस्कृतानुवाद विधे। संस्कृत अनुवाद मम नाम गोपाल, अहम नाम गोपाल, गोपाल है, मम नाम गोपाल है, मम नाम है गोपाल है। तो मम नाम गोपाल है ये इसका हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 वयम विद्यालयम गच्छामि, वयम विद्यालयम गच्छामि रिक्त स्थानम समुचन पूर्यति, वयम अभिहित विना सहम प्रति। तो प्रति हो जाएगा इसका, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है सह धातो हो लक सह धातो लंकार से मध्यम पुरुषे एक वचनम रूपम भविष्यन्ति सहस्यतो असहते असहे सहे सहते, ऐसे ही इसका हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है शिक्षा शास्त्रस्य अध्ययनम किमर्थम। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किस लिए होता है? शिक्ष पदम प्राप्तुम, संस्कृत संभाषण कौशलम प्राप्तुम, शिक्षण कौशलम प्राप्तम, या शिक्षा शास्त्री इति विरुद्धम प्राप्तम। तो शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है व्याख्या सनादनम प्रयोगम किस्मिन् कौशले भवन्ति। प्रस्तावना कौशले, प्रबंध कौशले, व्याख्या कौशले या अन्वेषण कौशले। तो व्याख्या कौशल के अंदर होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है वाचन शिक्षण से उपयुक्त शिक्षण विधि रस्ती। व्याकरण वाचन शिक्षण की प्रयुक्त विधि कौन सी? जियोटॉक विधि, पेस्टालॉजी विधि, अक्षर स्व रूपानुकरण विधि, या पश्य एवं पद्य विधि। तो वाचन शिक्षण की पश्य और पठ विधि यानी देख करके पढ़ना होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है प्राचीन भारते संस्कृत शिक्षणे मुख्य पदे का। प्राचीन भारत का प्रमुख क्या होता था? मुख्य पद पाठ्य पुस्तक विधि, अनुवाद पद्धति, मौखिक पद्धति, या सर्वे इतर पद्धति। तो अनुवाद विधि नहीं, मौखिक के माध्यम से सीखा जाता था, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है प्रारंभिक स्तर से छात्राः मुख्य रूपेण किं पठनम इच्छन्ति। नाटकम, उपन्यासम, समाचार पत्रम, या कथाम। तो प्रारंभिक स्तर के लिए कथा होता था, इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है शिक्षा एतयो द्वयो अंतः क्रिया। अध्यापक समाजयो व्यक्ति
प्रवेशयो या छात्राध्यापकयो या शक्ति समाजयो। तो छात्राध्यापको इसका हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है स्वविचारान बोध गम्यान कुरुत शिक्षक है। विभिन्न प्रश्ना पुच्यन्ते कठिन शब्दानाम अवलम्ब्यम पाठयेत या वरिष्ठ छात्रे चात या उदाहरण दृष्टांतादि कम नुसरेत, यही इसका राइट हो जाएगा। उदाहरण देकर के स्व उच्चारित यानी स्व उच्चारण बोधगम्य हमें करना है, तो उदाहरण देकर के दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से उसको करना होता है। चौथा ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है गृह कार्य से प्रमुख उद्देश्य। गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्र गृहं गत्वा कार्यत भवेत्, स्वयं समाधान भवन अवनिष्यते, अधीत्य पाठ से स्तनीकरणम अतेषु, अधीत्य पाठ का स्थायीकरण करना होता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है क्रीड़ा विधेरे शिक्षाया मनोवैज्ञानिकता मुपकल यतो ही। सामूहिक भावना विकसित करना। मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यक्रम सरल भवति, छात्राणां तल्लीनता भवति, क्रीडायां बालानां भवति स्पष्ट भवति। तो सामूहिक रूप से विकास, सामूहिक भावना का विकास करना होता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है प्राथमिक स्तरे स्वर्ण कौशल वर्धनाय कार्येत। प्राथमिक स्तर का स्वर्ण कौशल करना प्रमुख कार्य क्या होता है? शिशु गीतानी, बाल गीतानी, अभिनय गीतानी, उपयुक्त सभी हो जाता है। शिशु गीत, बाल गीत, अभिनय गीत सभी आते हैं। चौथा ऑप्शन इसके अंदर प्राथमिक स्तर के अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 व्याख्यान पद्धति प्रमुखा दोषा वर्तते। अध्यापक केंद्रित, निरसा पद्धति, व्याख्या विधि, बिल्कुल अध्यापक केंद्रित, निरसा विधि, मनोवैज्ञानिक विधि भी होती है, निरस पद्धति भी होती है, अध्यापक केंद्रित होती है। इस प्रकार सभी सर्वे हो जाएगा। चौथा ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 शिक्षा स्वस्थ शरीरे स्वरूप मस्तिष्क निर्माणम करोति इति उक्तानाम। महर्षि गौतम महोदय की, अरस्तु महोदय की, या सुकरात महोदय की, या विवेकानंद महोदय की यह उक्ति है वो किसके? कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, तो ये अरस्तु की है, अरस्तु का कथन है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है अध्ययन से शिक्षाया प्रमुख उद्देश्य सामाजिक नागरिकता विकास करना। दंड्यान है व्यक्तित्व विकास करना या सामाजिक संप्रेषण, तो व्यक्तित्व विकास करना इसका होता है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है कक्षा शिक्षण अनावश्यकम मस्ती बौद्ध प्रश्न पुस्तकया प्रोग्राम काठिन्य निवारणम या कथो शरणम करना। तो कक्षा शिक्षण का अनावश्यक पुस्तक का प्रयोग करना होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 यानी आज का मॉडल पेपर है उसका अंतिम प्रश्न है पाठ्य पुस्तक विधि गुणा नास्ति। पाठ्य पुस्तक का विधि का गुण कौन सा नहीं है? शब्द अविलाम गणनम शुंकरम भवति, बिल्कुल सही होता है। शुक्रम सर्वत्र समरूप वर्तते, यह भी उच्चारण से अभ्यास से यह भी सही है। अध्यापक से प्रधानम अधिकम भवति छात्राणाम कार्य न्यूनम भवति, ये हो गया अध्यापक का प्रधान होना, छात्रों को कम कार्य करना, ये इसका नहीं होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने शायद 25 मॉडल पेपर है वो कर लिए हैं। हमने आपसे वादा किया था कि 30 से 30 मॉडल पेपर करवाएंगे, अधिक से अधिक 35 मॉडल पेपर, हम 30 मॉडल पेपर तो आपको करवाने ही वाले हैं, और 25-35 यानी 5 मॉडल पेपर है उनके भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।